तो इस वीडियो में हम ये इंडियन जियोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर ये जो क्लास रहेगा, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी का, जो कि टीपीएससी टीसीएस और एक्साइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है ये इंडिया लोकेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप मैप देख लीजिए, ये वाला जो है आपको मैपिंग से ही सब कुछ याद रखना है। इतना सारा याद नहीं रहेगा, तो फिर मैपिंग से ही सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो फिर मैप के आपके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये वाला होता है, ये राइट साइड वाला ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है, ठीक है। ये सब यहाँ पर त्रिपुरा, मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट इधर है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर इधर साउथ वाला पार्ट कहाँ पर किधर है सब पता होना चाहिए। गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर, मध्य प्रदेश बीच में, सब पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो फिर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये है कोऑर्डिनेट्स, कोई भी पोजीशन को, प्लेस के पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा था, एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस इधर होता है। तो फिर इस पॉइंट का ये बताने के लिए एक्स से एक्स में इधर और वाई में इधर जाना पड़ता है। तो फिर सेम टू सेम वैसा ही समझो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है दो कोऑर्डिनेट्स है जो कि एंगल से मेजर किया जाता है। तो फिर लैटिट्यूड है हमारा, इंडिया का लैटिट्यूड है हमारा ये, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर जो जो बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो कभी ना कभी एग्ज़ाम में, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता हुआ है, पता होगा। ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जो इंडिया को एक दो इक्वल हिस्से में बांट देता है। ये वाला जो है रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इंडिया को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। ये वाला इधर ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये वाला जो मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ किया है। तो फिर ऐसा समझो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है ये वाला, ये रेड लाइन जो है कौन से स्टेट से पास होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और उदयपुर सिटी, त्रिपुरा के जो है उदयपुर जो है, माताबरी जहाँ पर है, इज़ क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब भी आया हुआ है, ठीक है। सबसे क्लोज जो है त्रिपुरा से ही होकर जाता है, और वो है उदयपुर सिटी से, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है इंडिया के, और ईस्ट में कौन सा है, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में। तो फिर यहाँ पर देखो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहर मोटी गुजरात में। तो फिर गुजरात के कहीं पर ऐसी जगह पर होगा ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, गोहर मोटी यहाँ पर होगा। और ईस्टर्न मोस्ट क्या है, किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, ऐसे कोई पॉइंट पर होगा, ठीक है। ये वाला कोई पॉइंट पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू, इसको बोलते हैं किबिथू, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट, आइलैंड पे, जो कि आइलैंड पे है। और कन्याकुमारी मेनलैंड पे, मेनलैंड मतलब ये वाला होता है मेनलैंड, जो लैंड है मिट्टी का है। और इंडिया का तो आइलैंड में भी ये जगह है, ये वाला देखो, इंडिया का ये वाला आइलैंड पोर्शन है, इंडिया का भी है, अंडमान और निकोबार जो है, ठीक है। वहाँ पर है हमारा ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मेनलैंड पे है कन्याकुमारी। तो याद रखना, यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कन्याकुमारी कहाँ पर है, इस जगह पर, कोई जगह पर होगा, ठीक है। तो मिट्टी पर है हमारा कन्याकुमारी सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और आइलैंड पे है इंदिरा पॉइंट, ये मेंशन करके देगा क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में देखो, याद रखना, इंदिरा कोल है जम्मू एंड कश्मीर में, ये वाला है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ में, ठीक है। तो देखो ये वाला नॉर्थ है, साउथ है, तो फिर यहाँ पर कोई पॉइंट में होगा, ठीक है, इंदिरा कोल जो है। तो फिर ऐसे मैप से याद रखना है सब जो है। और यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ईस्ट को टेक ये
स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है इंडिया के, इसको स्टैंडर्ड मान के इंडिया के टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये जो है सब कहाँ से पास किया है, यूपी के मिर्ज़ापुर स्टेट के मिडल में से पास किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट है जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लॉन्गिट्यूड, ये वाला एंगल जो है, ये वाला 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है पास करता है, पर सबसे मिडल में से कौन से स्टेट में से, ये यूपी के मिर्ज़ापुर वाले प्लेस में से, ठीक है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट के हिसाब से भी आ सकता है। ये जो लेक्चर के बाद जो है हम MCQ सॉल्व करेंगे तो फिर समझ पाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ जितना भी जाओगे उतना ही डिक्रीज होता रहेगा लॉन्गिट्यूड जो है, पर लैटिट्यूड ये कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, दो पॉइंट के बीच जो है लैटिट्यूड जो है हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। ये है 110 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन बिटवीन वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल का जो डिफरेंस है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बोला, लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ जितना जाओगे उतना एंगल डिक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो फिर अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो फिर वो भी एंगल का डिफरेंस होता रहेगा, कम होता रहेगा या ज़्यादा होता रहेगा, ये जो है पोल के हिसाब से होगा। तो फिर ये जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। वेस्टर्न मोस्ट गुजरात और वेस्टर्न मोस्ट क्या है, गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल के बीच में जो है एंगल कितना है, 30 डिग्री। इसलिए सनराइज़ जो है अरुणाचल में 2 घंटा पहले हो जाता है वेस्टर्न स्टेट्स के मतलब कंपैरिजन में, ठीक है। गुजरात हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब से 2 घंटा पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सबसे पहले अरुणाचल में होता है सनराइज़ जो है, किसके वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन की वजह से। कितना वेरिएशन है, 30 डिग्री का वेरिएशन है। ड्यू टू दिस सनराइजेस इन अरुणाचल, ये वाला बता दिया मैंने। और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कितना है इंडिया का, ये जो है ये जो ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं, ये वाला है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड, यहाँ से यहाँ पर कितना किलोमीटर का है। और ये है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड जो है, ठीक है। ये वाला लेंथ जो है ग्राफ से याद रखिएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। ये सब फैक्ट्स जो है याद रखना है। और इंडिया का पूरा एरिया जो है टोटल वर्ल्ड के एरिया के कितना परसेंट है, 2.4%, ये भी आ चुका है। मेनलैंड इंडिया कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर। अच्छा, इंक्लूडिंग आइलैंड कितना होता है, 7516 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, कोस्ट लाइन पता है ना, जो सी या ओशन के साथ ये बॉर्डर रहता है, बॉर्डर मतलब ये लगा होता है, जितना मेन ये लैंड का पार्ट जो है। तो फिर इंडिया के तो सब जगह तो ओशन के साथ लगा नहीं हुआ है, सिर्फ गुजरात ये सब, ये इधर ये जो ये पार्ट का जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है लगा हुआ है किसके साथ, अरेबियन सी के साथ, अरेबियन सी के साथ लगा हुआ है। तो फिर ये सब है हमारा मेनलैंड वाला पार्ट, ठीक है। मेनलैंड वाला ये वाला है बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री विथ कोस्ट, ठीक है। कोस्ट मतलब ये जो समुद्र का किनारा है। और यहाँ पर है ये वाला आइलैंड वाला भी, यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार जो है, ये वाला भी तो बाउंड्री करता है सी के साथ, ओशियन के साथ, ठीक है। तो फिर ये वाला है हमारा आइलैंड वाला। तो मेनलैंड इंडियाज़ कोस्ट लाइन होता है 6100 किलोमीटर, और इंक्लूडिंग आइलैंड यानी कि अंडमान और निकोबार को जोड़कर होता है 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, लैंड बाउंड्री कितना होता है, 15200 किलोमीटर, बाकी कंट्री के साथ। लैंड बाउंड्री मतलब बाकी विथ अदर कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पल्क स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अभी गल्फ ऑफ मन्नार जो है और पल्क स्ट्रेट जो है सेपरेट करता है, यहाँ पर देखिए आप, ये रहा आपका ये श्रीलंका, ठीक है।
यहाँ पर जो है गल्फ़ ऑफ मन्नार है और ये है हमारा पल्क स्टेट। ये वाला पोर्शन जो है इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि पल्क स्टेट और गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर गल्फ़ मन्नार जो है नाम है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है इस प्लेस का नाम है और इस स्ट्रेट का नाम है पल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो फिर हमें पता होना चाहिए गल्फ़ और ये स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। गल्फ़ और स्ट्रेट जो है देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गल्फ़ ऑफ मन्नार कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पिंक वाला पोर्शन जो है, जो कि श्रीलंका से इंडिया को डिवाइड कर रहा है। और गल्फ़ क्या होता है, ये ओशियन का एक पार्ट है जो कि लैंड के साथ जुड़ा हुआ है और वो तीनों तरफ से बाउंड्री होता है और एक तरफ खुला होता है जहाँ पर से ओशियन के वाटर जो है अंदर घुसता है, ठीक है। तो गल्फ़ क्या है, जो एक वाटर बॉडी है जो कि 3 साइड से लैंड से घिरा होता है और एक साइड इसका ओपनिंग है, ठीक है, ओपन होता है। बे का भी सेम ही, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, तो फिर बे का भी डेफिनेशन सेम ही है, पर बे का ओपनिंग जो है बड़ा होता है गल्फ़ से, गल्फ़ का ओपनिंग थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो गल्फ़ और बे में यही फ़र्क है। जैसे कि बे ऑफ बंगाल बोलते हैं तो फिर बे ऑफ बंगाल का ये ओपनिंग देखो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर पल्क स्टेट क्या है, देखो ये वाला, ये जो है नीला पोर्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है पल्क स्टेट जो है, पल्क स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, एक वाटर वे है, वाटर जो फ्लो कर रहा है वो 2 लैंड के बीच में से, ठीक है। यहाँ पर जो है तो पल्क स्टेट जो है और गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट कर रहा है। अच्छा, टोटल लैंड बाउंड्री देख लीजिए कितना है हमारा 7, ठीक है। और लैंड बाउंड्री मतलब समझ रहे हैं जो कि इंडिया के मेन लैंड के साथ, आइलैंड के साथ भी ये शेयर करता है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साथ भी। अच्छा, तो फिर आइलैंड वाला नहीं ले रहे, सिर्फ टोटल लैंड बाउंड्री कितना है 7 है, जो कि बांग्लादेश सबसे लंबा है, बांग्लादेश का बाउंड्री जो है इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में जो है, तब समझ में आ जाएगा कि ये सब जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप ग्राफ में देख सकते देख लीजिए, ये वाला जो है ये वाला पोर्शन जो है अंडमान एंड निकोबार जो है, और ये वाला है बे ऑफ बंगाल, ये पूरा पोर्शन जो है बे ऑफ बंगाल है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी आइलैंड अरेबियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर ये सब आएगा, ठीक है। ये सब कौन सा आइलैंड जो है अरेबियन सी में फॉल करता है, कौन सा आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। बस आप सब ये सब चीज़ें जो है याद रखिए। यूपी बॉर्डर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेट्स। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उसका जो है बाकी स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, 8 स्टेट के साथ। उसके बाद है आसाम का, आसाम जो है 7 स्टेट के साथ बॉर्डर करता है, सिक्किम को छोड़कर 6 स्टेट के साथ नॉर्थ ईस्ट के, और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ जो है। आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है ये कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर करता है, तो फिर एक ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है स्टेट जो है यूपी के साथ बॉर्डर नहीं करता, ठीक है। ये सब भी आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब शॉर्ट कोड जो है ये सब भी याद रखना है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। इसके बाद हो गया आसाम का है 7, ठीक है, सेकेंड में आता है ये, और याद रखने की ज़रूरत नहीं। और जो स्टेट जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट, ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8 स्टेट से वो जो मैंने लाइन दिखाया था जो कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांट देता था, तो वो वाला लाइन जो है कौन से स्टेट से पास करता है, वो ये मैप से याद रखोगे। तो गुजरात से शुरू होता है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये वाला एंगल जो है लॉन्गिट्यूड जो है कौन से स्टेट से पास करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एपी जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को एपी से नहीं लिखते, ठीक है, ये सब कोड है।
शॉर्ट कोट जो है 9 स्टेट्स फॉर्म द कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओशन के साथ या सी के साथ जो है कौन कौन ये बाउंड्री बना रहा है। गुजरात स्टेट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 2 यूनियन टेरिटरी जो है कोस्ट बनाता है किसके साथ, दामन एंड दियो, सॉरी कौन सा है वो, दामन एंड दियो एंड पुदुचेरी। दामन एंड दियो दोनों, ये दो नहीं है, दोनों नाम मिलकर एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम ही है दामन एंड दियो, एंड दूसरा है पुदुचेरी। 0 माइलस्टोन जो है कहाँ पर है, नागपुर, जो कि पिछले साल ये एक्साइज में आया था, सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ब्रिटिश ने इसको नाम दिया था नागपुर को, 0 माइलस्टोन बोल के उसका नाम दिया था, ताकि वहाँ से जो है वो डिस्टेंस मेजर कर सके पूरे इंडिया का, ठीक है। ब्रिटिश यूज़ दिस पॉइंट टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस, क्योंकि इक्वल ये बीच में था तो इक्वली डिस्टेंस होगा मैक्सिमम स्टेट का। यहाँ पर जो है सबसे द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, सबसे लोएस्ट हाइट में, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, हाइट में है कौन सा ये पोर्शन जो है, कुत्तनाड़, केरला। केरला के कुत्तनाड़ पोर्शन जो है, प्लेस जो है सबसे लोएस्ट हाइट में है या एल्टीट्यूड में है, जहाँ पर ये फार्मिंग जो है बिलो सी लेवल में किया जाता है। सी लेवल यानी कि सी के लेवल के साथ मान के जो है बाकी लैंड पोर्शन का जो है, बाकी जगहों का जो है हाइट जो है मेजर करते हैं, इसको ही बोलते हैं सी लेवल जो है। तो सी लेवल के नीचे तो फिर कुछ पोर्शन जो है सी का लेवल तो हमें नहीं पता, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो फिर एवरेज सी लेवल को लेकर बाकी पोर्शन के हाइट को मेजर करते हैं कितना सी लेवल से ऊपर नीचे है, ठीक है। माउंटेन वाला पोर्शन सी लेवल के ऊपर होगा, ठीक है। तो फिर कुत्तनाड़, केरला के कुत्तनाड़ पोर्शन जो है सबसे लोएस्ट में है, और वहाँ पर फार्मिंग जो है बिलो सी लेवल होता है, सी लेवल के नीचे ये फार्मिंग किया जाता है। सबसे वेस्ट कोस्ट में है मालाबार कोस्ट, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट केरला, वेस्टर्न घाट में है, केरला और कर्नाटक के बीच में, ठीक है। दोनों में शेयर होता है ये मालाबार कोस्ट जो है कर्नाटका और केरला में, ठीक है, दोनों स्टेट के बीच में है, ठीक है, दोनों स्टेट में ही है। और वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड अगर बोले तो फिर एलिफेंटा आइलैंड, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट बोले तो फिर मालाबार कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट आइलैंड बोले तो फिर एलिफेंटा। तो फिर इसका कोस्ट जो है वाइडर होता है, ठीक है, वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो फिर इसका जो है इंडिया का 75% फिशिंग जो है यहाँ पर ही होता है, मालाबार कोस्ट से या वेस्ट कोस्ट से, कहीं से भी बोलो। सबसे ईस्ट कोस्ट में है कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर फिशिंग जो है सबसे लो होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है सार क्रीक जो है, नाम देख लो, पढ़ लो, ये है एक एस्टुअरी। तो फिर एस्टुअरी क्या है ये जानेंगे। सार क्रीक ये एस्टुअरी जो है जॉइंट्स अरेबियन सी विथ लैंड मास ऑफ इंडिया, ठीक है। अरेबियन सी के साथ जो है लैंड को जो जोड़ रहा है उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, सार क्रीक, ठीक है। तो फिर वो एक एस्टुअरी है, सार क्रीक क्या है, एक एस्टुअरी में आता है, और सार क्रीक का लोकल नेम क्या है, बाणगंगा, बाणगंगा। तो फिर एस्टुअरी क्या है हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टुअरी। यहाँ पर जो है जहाँ पर रिवर के फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और स्ट्रीम या जो भी हो, ये जो है वाटर जो है मिलकर ये सी के सॉल्ट वाटर के साथ मिलकर जो रीजन बनाता है उसको ही एस्टुअरी बोलते हैं। तो फिर एस्टुअरी कहा क्या है, जहाँ पर रिवर का वाटर और स्ट्रीम का वाटर जो है ओशन के वाटर के साथ मिलके जो जगह बनाता है उसको हम बोलते हैं एस्टुअरी। तो यहाँ पर देख लो कि ये सब जानना ज़रूरी है, तो फिर कितना याद रखोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर याद नहीं रख पाओगे। तो फिर जो भी टफ लगे वो इंटरनेट में सर्च करके देख लेना है एक बार, उसका पिक्चर जो है या मैप में जो है देख लेना है, ठीक है। तो फिर ये पता चल गया स्टोरी क्या है। सार क्रीक जो है अरेबियन सी को कनेक्ट करता है इंडिया के लैंड मास से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी क्या है, ए पार्शियली एनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर व्हेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम मिक्सेस विथ सॉल्ट वाटर फ्रॉम ओशियन। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा जो है सबसे ईस्ट वाला कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद आता है इम्फल, ईटानगर, आइजल। तो फिर ये भी पूछ सकता है ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सा है, और ये भी पूछ सकता है कि
चार, और ये ऑप्शन में चारों होगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे भी बोल सकता है। तो फिर ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर गल्फ़ और स्ट्रेट तो मैंने समझा दिया। तो फिर ये वाला इंडिया का लोकेशन जो है हमने सब पढ़ लिया। अभी इसके ऊपर हम MCQ थोड़ा देखते हैं कि कौन से टाइप के आ रहा है। तो फिर देख लीजिए, तो मैंने थोड़ा 4-5 MCQ लिया है जो कि ये कभी ना कभी कोई एग्ज़ाम में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो फिर सब तो नहीं कर सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो जो है। यहाँ पर पहला देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट, कौन से स्टेट का मैक्सिमम बॉर्डर होता है? उत्तर प्रदेश, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा होता है? किबिथु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला किबिथु। और नेक्स्ट वाला देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट, ये वाला तो 2 बार आ गया, सॉरी ये वाला पहले हो चुका है, सॉरी ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ व्हिच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो बार बार आ रहा है, सॉरी। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट, व्हिच ऑफ दिस स्टेट इज़ नॉट अमोंग द 5, तो कौन सा है? देखो वापस से कौन सा पास नहीं कर रहा था, तो फिर मे बी बिहार, ठीक है, बिहार से पास नहीं करता। व्हेयर इज़ ज़ीरो माइलस्टोन इज़ लोकेटेड, कहाँ पर ज़ीरो माइलस्टोन लोकेटेड है? नागपुर में। व्हिच इज़ द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कौन सा है? कुत्तनाडे, केरला के कुत्तनाडे पोर्शन जो है वाला हमने देखा था। तो फिर देख लीजिए ये कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, ये किबिथु जो है। तो आप लोग, मैंने जो नोट्स यहाँ पर पढ़ाया तो वो पॉज करके नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आप लोग इंटरनेट में सर्च कीजिए MCQ जो है और प्रैक्टिस कीजिए कि कितना सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला सीरीज़ चलता रहेगा, मैं बाकी चैप्टर एक एक पोर्शन ख़त्म करूँगा। तो फिर आई होप आप लोग को ये पसंद आया। तो कमेंट में बताइए कि मुझे ये वीडियो शुरू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, या कुछ सुधार लाना हो।